ब्लॉक प्रमुख चुनाव की कितनी तैयारी। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। जिला पंचायत चुनाव के बाद निर्वाचन आयोग ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव की अधिसूचना अचानक सोमवार को जारी करके गांव के सियासी माहौल को फिर से गरमा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए अधिकृत उम्मीदवार भले ही घोषित नहीं किए हों, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 15 ब्लॉक में 9 चेहरों से पर्दा उठा दिया है। जिला पंचायत चुनाव में रश्मि पटेल के नाम को एन मौके पर खोलकर भाजपा ने समाजवादी पार्टी को गच्चा दिया था, तो वहीं अंदरूनी तैयारियों को भांपने में तो भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए अधिकृत उम्मीदवार भले ही घोषित नहीं किए हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 15 ब्लॉकों में 9 पर चेहरे से पर्दा उठा दिया है। जिला पंचायत चुनाव में रश्मि पटेल के नाम को एन मौके पर खोलकर भाजपा ने समाजवादी पार्टी को गच्चा जरूर दिया था। अंदरूनी तैयारियों की अगर बात की जाए तो तैयारियों को भांपने में असफल रहे सपाई अब कोई भी गलती दोहराना नहीं चाहते हैं, इसलिए अधिकृत उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी की गई है। इस बार भाजपा संगठन पदाधिकारी हाईकमान के इशारे में इंतजार में खामोश भी है। 15 ब्लॉक प्रमुखों के चुनावी सियासत में भाजपा और सपा के बीच एक कड़ी टक्कर है। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां जुट गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की ओर से जारी तारीखों में मुताबिक ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव के लिए 8 जुलाई को नामांकन, 9 जुलाई को नाम वापस और 10 जुलाई को मतदान के साथ रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। यूपी में 826 पदों के लिए ये चुनाव होगा। इस बीच ये भी तय हो गया है कि प्रत्याशी अधिकतम 2 लाख रुपए खर्च भी कर सकता है, जबकि नामांकन पत्र और जमानत राशि भी निर्धारित कर दी गई है। आपको बता दें कि यूपी ब्लॉक पद प्रमुख चुनाव के लिए कोई भी प्रत्याशी अधिकतम 4 सेंटों में नामांकन कर सकेगा। यूपी के अंदर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर सभी पार्टी की तैयारी शुरू है। हालांकि सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। हम इसी पर पूरी बातचीत करने वाले हैं चर्चा में। आपको बता दें हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक गर्ग, भाजपा नेता, हीरम नेता, आप थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, और आसिफ बेग, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। दीपक जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चर्चा की शुरुआत करेंगे सर। सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। जिला पंचायत चुनाव में परचम लहराने के बाद अब ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तैयारी, क्या तैयारियां हैं पार्टी की ओर से? दीपक सर। ब्लॉक प्रमुख की हमारे भी सारे क्षेत्रों में, हर ब्लॉक में पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और कल से नामांकन शुरू हो गए हैं। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं जैसे जिला पंचायत के चुनाव में अध्यक्षों में पार्टी ने भारी बहुमत के साथ विजयी हुई है, उसी आधार पर हम लोग ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। मतलब पूरा विश्वास है कि जैसा जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में देखने को मिला, कुछ ऐसा ही ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी होगा? नहीं, ऐसा नहीं, इतने बहुमत से ही हम लोग जीतेंगे, इतने ही बहुमत से जीतेंगे। ऐसा होगा वो नहीं, ऐसे ही बहुमत से हम लोग जीतेंगे। जैसे हम जिला पंचायत अध्यक्ष में जीते हैं, इसी प्रकार से हम उसमें भी अपने ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भी भारी बहुमत के साथ पूरे प्रदेश में भाजपा ही प्रमुख बनने जा रहे हैं। इसमें भी क्रॉस वोटिंग होगी क्या सर? क्योंकि आपने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा। भारी बहुमत के साथ जीतेगी। मैंने फिर कह रहा हूं, मैं भारी बहुमत के साथ भाजपा पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जीतेगी।
बिल्कुल बने। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव पहले भी हुआ था, लोकतांत्रिक तरीके से अब भी होगा, और उत्तर प्रदेश में भाजपा के ही ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, क्योंकि विपक्ष में कोई पार्टी है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी तो है सर, सीधी टक्कर दे रही है बीजेपी को। कोई नहीं, 4 सीट आई है जिला पंचायत में, आप भी देख सकती हैं 5 सीट। देखिए तैयारियां तो उनकी तरफ से भी पूरी है, बहुत अंतर होता है जी। तैयारियां तो उनकी तरफ से भी पूरी है। ये भी कहना है कि जो गलतियां जिला पंचायत चुनाव में हुई है वो इस बार दोहराई नहीं जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास ना तो कोई बीडीसी है, ना ही धरातल पर उनका कोई वो है, उनका कोई कार्यकर्ता धरातल पर कार्यकर्ता नहीं है। तो केवल हवाबाजी की राजनीति है, ऊपर ऊपर की राजनीति करना जानते हैं। धरातल की धरती की जो बूथ तक हमारा अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष तक हमारी जो गठन है संगठन का, वो किसी और पार्टी का उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। हम लोग बूथ तक अपनी कमेटी बना चुके हैं, बूथ तक अध्यक्ष तक हमारे हर ब्लॉक में, हर मंडल पर आपको मिलेंगे। किसी और पार्टी के तो मंडल अध्यक्ष भी नहीं है। सर जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं से विधानसभा चुनाव से भी देखा जा रहा है जोड़कर। निश्चित रूप से ये भारी बहुमत की माननीय योगी आदित्यनाथ जी, स्वतंत्र देव सिंह जी के नेतृत्व में जो हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, और उन लोगों का विकास, माननीय योगी जी के नेतृत्व में विकास कार्य हो रहा है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। और विधानसभा के चुनाव में भी जैसा माननीय योगी जी ने कहा है कि 350 सीट हम जीतेंगे, तो विधानसभा में भी अब 350 सीटें जीतेंगे। और इन सब चीजों को ये लोग देख भी रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को भारी बहुमत दिया है। बिल्कुल सर, बने रहेगा। सीधा चलते हैं अब हम आसिफ के पास। आसिफ, यूपी के अंदर अब जिला पंचायत अध्यक्ष में जिस तरीके से नतीजे देखे गए, बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। अब बीजेपी नेता का कहना है कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ भी जीत हासिल करेंगे। आसिफ ये बिल्कुल सुरभि, अगर बात करें जिला पंचायत अध्यक्ष की, तो जिला पंचायत अध्यक्ष में भी काफी घमासान मचा रहा, और यही वजह रही कि जो है इसमें काफी आरोप प्रत्यारोप भी लगे। कई नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि सत्ता के बल पर जो है सीट हथियाई जा रही है, कहीं प्रस्तावकों को अगवा किया जा रहा, तो कहीं पुलिस के सहारे जो है जिला पंचायत अध्यक्ष जो विपक्षी दल के हैं उनके घर गिरवाए जा रहे हैं, और कहीं कहीं जो है मुकदमे हैं, गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज कराए जा रहे हैं। और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 65 सीटें जो है बीजेपी को मिली, 6 सीटें जो है समाजवादी पार्टी जी, और अन्य को जो है 4 सीटें मिली। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आने वाले जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है 10 तारीख को नामांकन, 10 तारीख को मतदान और जो है मतगणना होगी, जिसे जो है जो ब्लॉक प्रमुख है उनके भाग का फैसला भी शाम तक आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो है अगर बात करें हम जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की, तो उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिसकी सत्ता होती है उसी के प्रत्याशी जो है, जिससे हम बात भाजपा की ही नहीं कर रहे हैं, बात अगर बसपा की बात करें 2007 में जो है काफी संख्या में जिला पंचायत अध्यक्ष हुए थे, और जो है ब्लॉक प्रमुख भी हुए थे। सपा सरकार में भी जो है काफी जब सरकार थी तो उसमें भी जो है लगातार जो है बढ़त मिली थी जिला पंचायत अध्यक्षों को, और साथ ही साथ जो है उसमें जो है ब्लॉक प्रमुख में भी जीते थे। तो कहने का मतलब है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जो है जनता के वोट से नहीं होते हैं, इसमें जो है टिकाऊ होने के आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, प्रलोभन दिए जाते हैं, और उसके बाद जो है ये नतीजा जो है जो पार्टी रहती है उसी के पक्ष में ये नतीजा आता है। तो कुल मिलाकर जो है अब अगर ब्लॉक प्रमुख चुनाव की बात करें तो काफी देर से बीजेपी में प्रत्याशियों की सूची जारी की गई पूरे प्रदेश में। वहीं दूसरी तरफ सपा से भी कैंडिडेट जो है सामने है, और प्रमुख तौर पर जो है बीजेपी और सपा जो है आमने सामने टक्कर दे रहे हैं। तो इसमें भी जो है अब तो मारपीट का दौर शुरू हो गया। जो है मतगणना जो है 10 तारीख को होगी, चुनाव 10 तारीख को होगा, लेकिन अभी से ही मारपीट और जो है
धमकाने का रुझान आना शुरू हो गया है। या तो राम भरोसे है कि बीजेपी मुकुल गोयल ने चार्ज लेते ही चुनाव, जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, उनको प्रमुखता से निपटाने का जो है दम भरा था। लेकिन जिस तरह से मारपीट के नतीजे आ रहे हैं, कहीं न कहीं जो है अब आरोप लगने शुरू होंगे और आरोप सीधे तौर पर बीजेपी पर लगेंगे, क्योंकि बीजेपी पर पिछले चुनाव में भी लगे थे और अब जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है उस पर भी लगने शुरू हो गए हैं। कई जिलों में मारपीट की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है तमाम विपक्षी नेता, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे सपा हो, यह सभी जो है सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। फिलहाल अगर नतीजों की बात करें तो नतीजे जो है बीजेपी के पक्ष में आने के ज्यादा संभावित नजर आ रहे हैं, क्योंकि यह चुनाव जो है शासन सत्ता को होता है, जिसकी सरकार रहती है उसी के पक्ष में मतदान ज्यादा होता है। एक केंद्र प्रकरण का मतलब यह है कि हर तरह से जो है सत्ता पक्ष मजबूत दिखता है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि यह चुनाव 2022 की रूपरेखा नहीं तय करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है डीडीसी और जो जिला पंचायत सदस्य हैं वह जो है वोट करते हैं, ना कि आम जनता। तो कुल मिलाकर जो है जो तैयारी कर रही है विपक्षी दल की बात करें अगर तो सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार दम भर रही है, वहीं बीजेपी लगातार सत्ता में वापसी का भी दम भर रही है। बीजेपी का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। वहीं कड़ी टक्कर देने वाली सपा भी अब पीछे नहीं है, वह छोटे मझोले दलों को साथ लेकर चल रही है और उसका भी दावा है कि जो है जो चुनाव 2022 के होने हैं उसमें उन्हें जीत मिलेगी, क्योंकि इस वोटिंग में जनता वोट करेगी और जनता जो है बीजेपी से उठ चुकी है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे पेट्रोल, डीजल और तेल के दामों में बेतहाशा वृद्धि का मामला हो या सब्जियों के दाम का मामला हो, क्योंकि जो है जिस तरह से गैस के दाम बढ़ रहे हैं उससे आम लोग काफी प्रभावित भी हो चुके हैं। तो जिस तरह से जो है दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जो है अभी इसका जो है सही आकलन जो है चुनाव के बाद ही किया जा सकेगा। जी बिल्कुल आसिफ, बने रहिए हमारे साथ। सीधा चलते हैं दीपक जी के पास। दीपक जी, लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी सत्ता में रहकर दबंगई तरीके से चुनाव जीत रही है, क्योंकि जैसा जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भी देखने को मिला, तमाम आरोप लगे। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अभी से ही आरोप लगने भी शुरू हो गए हैं? बहुत पुरानी कहावत है कि अंगूर ना मिले तो खट्टे ही होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत के चुनाव में भी खरीद फरोख्त को रोका और कानून ने अपना काम किया। जब खरीद फरोख्त करना चाहते थे उनमें से कुछ लोगों को कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया, जो कि कानून का उल्लंघन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त पर इस बार पूरे जिला पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में रोक लगा दी। कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई और इसीलिए शांतिपूर्वक चुनाव हुए। बल का प्रयोग भी किया गया सर। ऐसा हुआ है कि 13 जिला पंचायत निर्विरोध चुने गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और पार्टियां जितनी भी हैं, बसपा है, इन लोगों ने हमेशा खरीद फरोख्त के आधार पर ही जिला पंचायत चुनाव कराए। हम अपने बुलंदशहर की भी बता सकते हैं, पिछले 5 साल के टर्म में 3 लोग जिला पंचायत अध्यक्ष बने। केवल समाजवादी पार्टी इस काम को करती है। इस काम को रोकने के लिए अब से भाजपा ने पुरजोर उसका विरोध किया। कोई खरीद फरोख्त को रोकना चाहा, रोकी भी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि सब जगह रुकी, लेकिन काफी जिलों में ये खरीद फरोख्त रुकी और कानून ने अपना काम किया, जिस कारण से रुकी। अब विरोधी दल इस चीज का आरोप लगाते हैं कि हमें गिरफ्तार कर लिया, हमें ये कर लिया। वो कुछ पार्टी के आधार पर नहीं हुआ, कानून के आधार पर हुआ। कानूनन कार्रवाई के तहत उन लोगों के कुछ लोग जो इन कामों को कर रहे थे, उन लोगों की गिरफ्तारियां हुई और निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा, क्योंकि कानून का राज है। लोकतंत्र उत्तर प्रदेश में स्थापित है। उन लोगों के लिए जो केवल गुंडे, बदमाश या इस तरीके से राजनीति में पैर रखते थे, आप पिछले 5 साल के कार्यक्रम, 4.5 साल के कार्यकाल में माननीय योगी जी के में देख सकते हैं कि वो गुंडे, बदमाश, माफिया
जो राजनीति पर हावी थे, आज वो किसी राजनीतिक में हावी नहीं है। वो सब लोग या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं या वो जेल के अंदर हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी इस बार जिला पंचायत में कुछ नहीं कर पाई। तो वो खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचने के आरोप के अलावा उनको और कोई बात नहीं है। इसलिए वो केवल आरोप लगा रहे हैं जिसमें सच्चाई कोई नहीं है। मीडिया में भी सर कई ऐसी तस्वीरें आई थी, प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज की भी तस्वीरें थी। ये तो जब आदमी गलत काम करे तो कानून अपना काम तो करेगा ही करेगा। किस तरीके का गलत काम सर? खरीद फरोख्त आप बोल रहे हैं, तो कौन सी पार्टी खरीद फरोख्त कर रही थी? क्योंकि यहाँ पर तो पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी है और पार्टियां हैं जो चुनाव में थी, उन लोगों ने जो काम किया तो कानून के रूप में उनका जवाब मिला उन्हें। क्योंकि आज कानून का राज है, ना कि गुंडे माफियाओं का राज है। बिल्कुल बने रही प्रकार से ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में होगा, कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी। लोकतांत्रिक तरीके से ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव होंगे। उसी आधार पर हमें आज विश्वास है कि इन चुनावों पर गुंडे माफिया धनपति इन सब लोगों का बहुमत होता था। आज वो सब चीजें खत्म हो रही हैं। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने के कारण इस चुनाव को भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। दीपक जी, ये आप जो है क्रॉस वोटिंग कैसे रोकवाएंगे? जो पार्टी में ही रहकर पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। अगर बात करें प्रतापगढ़ में, तो प्रतापगढ़ में जो है बीजेपी जो है बुरी तरह हारी है जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में। वहीं जौनपुर में भी काफी हताशा लगी है। तो ऐसे कई जिलों में मामले सामने आए हैं जहां पर जो है बीजेपी के ही नेता मंत्री जो है क्रॉस वोटिंग करवा दिए। इसको कैसे रोकेंगे आप? जो जैसन है उन पर कैसे नजर रखेंगे? निश्चित रूप से धीरे धीरे ही कहते हैं ना भाई, जब गंगा जी की अगर हम सफाई करना चाहेंगे तो ऊपर से होगी। गंगोत्री से हम गंगा साफ करेंगे तो गंगा साफ होगी। हम ऊपर नेतृत्व पे सब चीजों से जो ये भ्रष्टाचार था, भारतीय जनता पार्टी ने वो सब खत्म किया। अब धीरे धीरे नीचे आ रही है। तो 2-4-5 जिले ऐसे रह जाते हैं निश्चित रूप से जिन पे नहीं वो हुआ होगा, लेकिन हर तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। अगर हम लोकतंत्र देखें वहां पे हो सकता है लोकतांत्रिक तरीके से ही चुनाव हुआ होगा। ये जरूरी नहीं है कि भाजपा सारी सीटें जीती। 5 सीटें भाजपा हारी है, लेकिन उनका बहुमत होगा या उन्होंने भी किसी प्रकार से वो सीटें जीती है। ना कि मैं ये कह सकता कि वो खरीद फरोख्त वगैरह होती, नहीं तो वहां भी कानून अपना काम करता। मतलब जयचंदा और जैसा अभी बताया आसिफ बेग ने, जैसा कि बोला उन्होंने, जिन चीज़ों का जिक्र किया क्रॉस वोटिंग, तो ये ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हुआ तो ठीक है, प्रचंड बहुमत के साथ जीत भी गए। अब मैं आपको आगरा के बताता हूँ। आगरा में 52 जिला पंचायत सदस्य थे, 52 की 52 भाजपा के साथ थे। तो उसमें आप क्या कहेंगे? क्रॉस वोटिंग हुई, खरीद फरोख्त हुआ, क्या चीज हुई? क्या आप नहीं मानते कि शासन सत्ता का चुनाव है? जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ये जो चुनाव होते हैं इसमें जो है शासन सत्ता की हनक चलती है, जैसे नहीं लग रहा है? जो ये सक्रिय चुनाव थे, छोटे चुनाव थे, प्रधानी के चुनाव थे, जिला पंचायत के चुनाव थे, उसमें जो है बीजेपी को जो है जीत, जो बीजेपी समर्थित थे उनको हार मिली है। बात करें अगर प्रतापगढ़ में, तो प्रतापगढ़ में जो है नीरज ओझा जो भाजपा के विधायक हैं, उनके परिवार के कई लोग थे हार गए। ऐसे ही कई जिलों में जो है मामले सामने आए हैं। क्या लग रहा है आपको? होता है, मैंने आपसे कहा ना, कुछ जिलों में ऐसा हुआ है, लेकिन वो लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है, ना कि किसी खरीद फरोख्त या किसी चीज से हुआ है। लाठीचार्ज हुआ सर, लोकतांत्रिक तरीका मानेंगे इसे? क्योंकि जो तस्वीर सामने आई, प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज किया गया, आरोप तो ये भी लगे कि पुलिस प्रशासन ही मिली हुई है, सत्ता के पक्ष में है। किसी गलत बात पर अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो कानून अपना काम करेगा। मतलब ऐसी कार्रवाई का समर्थन करते हैं आप? मैंने कहा ना, ये लोकतंत्र की सरकार है। कानूनी राज व्यवस्था यहाँ पूर्ण रूप से लागू है उत्तर प्रदेश में। पिछली और जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, जो और पार्टियां हैं, वो हमेशा से माफिया, गुंडा, इन लोगों के बल पर चलती रही। लोकतंत्र का माहौल उन लोगों ने हमेशा उड़ाया है। आज वो सब चीजें बंद हो गई हैं, इसलिए ये सब लोग धराशायी हो गए हैं, क्योंकि वो उनके बल पर काम करते थे। राजनीति ही उन लोगों के बल पर करते थे। गुंडे माफियाओं के बल पे समाजवादी पार्टी ने हमेशा राजनीति की है।
और वो उसी के बल पे करती है। आज वो सब खत्म हो गई तो समाजवादी पार्टी का आधार ही खत्म होता जा रहा है। सर, बात अगर चुनाव की हो रही है तो फिर विधानसभा चुनाव को लेकर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि 2022 में यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव होना है। राज्य का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला ये पूरा राज्य है देश का। तो 2022 के चुनाव को लेकर क्या मुद्दे होंगे, कितनी तैयारी है बीजेपी पार्टी की तरफ से? बीजेपी पार्टी का माननीय योगी जी के नेतृत्व में इतने विकास कार्य, इतनी योजनाएं उत्तर प्रदेश में लागू की गई हैं कि उन सब के आधार पर, क्योंकि कोई भी वर्ग, मजदूर, किसान, व्यापारी, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो योजनाएं हैं उनसे लाभान्वित ना हुआ हो। केंद्र की, प्रदेश की इतनी सारी योजना है, मैं आपको गिनवाऊंगा। नवीन रोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, आसान किस्त योजना, दिहाड़ी मजदूर भरण पोषण योजना, स्मार्टफोन योजना, इतनी सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने दी हैं। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना, पंडित दीनदयाल ग्राम उद्योग रोजगार योजना, कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए योजना, 4000 रुपए महावित्तीय सहायता 18 साल की उम्र तक के लोगों के लिए। ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिनसे छात्र से लेके, बच्चे से लेके, 4 साल के बच्चे से लेके 90 साल तक के वृद्ध के लिए योजना है। तो किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र, हर किसी के लिए योजना दी है। और उत्तर प्रदेश में विकास की लहर चल रही है। कोविड के अंदर आप देख लें, उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पर रहा। जितनी योजनाएं थी और जगह आप देखें तो हम लोग सबसे आगे रहे। जहाँ मृत्यु दर सबसे कम रही, कोरोना के पेशेंट की दर कम रही, और सारी चीजें कोविड के। लेकिन दीपक जी, कोरोना काल में मौतें भी बहुत ज्यादा हुई, दवाई न मिलने की वजह से लाखों की सौदा गिरे थे, लाइन भी लगी रही। तो क्या आप ये भी मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इस समय महंगाई का है? मैं आपको कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ जनता रहती है। 22 करोड़ जनता का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। इसके आंकड़ों के आधार पे आप देखिए, महाराष्ट्र देखें, दिल्ली देखें, सब लोग बहुत आगे रहे हैं। यहाँ मृत्यु दर भी बहुत कम रही उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ पे कोविड वालों की संख्या कम रही, बीमार होने वालों की। कुछ 2-4 दिन की अव्यवस्था हुई, लेकिन माननीय योगी जी के नेतृत्व में उन्होंने खुद जाकर ब्लॉकों पर, जिले पर, मंडल पर खुद सर्वे किया, जिसके आधार पर उन्होंने 3 दिन के अंदर सारी चीजें अपने आधार में ले ली, अपने हाथ में ले ली थी, और पूरी योजना 3 दिन में वो हो गई, यहाँ पर लागू हो गई। बिल्कुल, मतलब कई योजनाएं हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। इससे शायद पूरा विश्वास है कि एक बार फिर से बीजेपी ही सत्ता पर काबिज होगी। योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा जाएगा और बीजेपी जीतेगी भी, जैसा कि आपने कहा भी कि 350 से भी ज्यादा सीट हम जीतने वाले हैं विधानसभा चुनाव में। आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको इतनी योजना गिनाई है, अभी तो इतनी और बाकी है, जिससे कोई वर्ग अछूता नहीं रहा योजना से, जो लाभान्वित ना हुआ हो। गुंडा राज यहाँ खत्म हो गया, कानून का राज स्थापित हो गया। आप पिछली सरकारों के आंकड़े उठा के देखें, FIR वगैरह के, सबके आपको हर आंकड़ा कम नजर आएगा। लेकिन आंकड़ा तो है ना सर। जो गुंडे माफियाओं ने अरबों खरबों रुपए की संपत्ति अपने नाम कर रखी थी अवैध, उन सब पे आज सरकारी कब्जा है। सारी चीजें यहाँ स्वरूप लोकतांत्रिक रूप से चल रहा है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता माननीय योगी जी को पुनः एक बार मुख्यमंत्री देखना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाना चाहती है। बिल्कुल, आसिफ के पास चलते हैं। आसिफ, अभी आपने सुना दीपक जी ने बोला कि विधानसभा चुनाव में भी हमारी ही पार्टी अच्छा काम करेगी, वापस सत्ता में काबिज होगी। तमाम तरह का जिक्र किया गया, तमाम योजनाओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, व्याख्यान किया। आसिफ जी बिल्कुल, सुबह नेता चाहे जो भी हो,
उनके दावे जो है काफी लंबे चौड़े रहते हैं। हम एक ही पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, भाजपा की, हम सपा की भी बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की भी बात कर रहे हैं और कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं। हर पार्टी जो है लंबे चौड़े दावे करती है और जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो जमीनी हकीकत में जनता के हाथ कुछ नहीं होता। उसको लंबे चौड़े सपने दिखाकर जो है वोट हासिल कर लिए जाते हैं, लेकिन जनता जो है फिर 5 साल के लिए जो है कराहती रहती है। आप अगर बात करें महंगाई की तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा आज का है और शायद यह जो है चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। कभी भी सरसों के तेल की कीमत कभी इतनी नहीं पहुंची थी, पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम जो है कभी नहीं पहुंचे थे और कोरोना काल में जो है ऑक्सीजन की कमी के चलते पूरा प्रदेश जो है दहाल उठा था। लगातार जो है मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा था और हालांकि जो है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो है बैठक कर अधिकारियों को पेश करते रहे, लेकिन खामियां जो है लगातार सामने आती रही है। या किसी विपक्षी दल की बात नहीं कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक की अगर बात करें तो उनके करीबी को ऑक्सीजन नहीं मिली और मौत हो गई। ऐसे अनगिनत लोगों की मौत जो है कोरोना काल में हुई है। अगर सब्जियों की दाम की बात करें तो सब्जियों के दाम जो है आसमान छू रहे हैं और जो गरीब आदमी है उनकी थाली से सब्जी गायब है। दाल भी महंगी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर जो भी पार्टियां सिर्फ दावे पे दावे करती हैं कि युवा सब उठाकर उनका वोट हासिल करना चाहती है, लेकिन इस बार जो है जनता भी दूध की गली खाजी लोग खूब करते हैं। तो जनता की नजर जो है अब जो है इन दावों पर नहीं जाने वाली है। राहत कैसे मिलेगी इस पर जो है जनता की नजरें टिकी हुई है। उधर किसान भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंचाई महंगी हो गई है, बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो गई है और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और सरकार को निशाने पर ले रहा है। वहीं अगर पार्टी के मजबूती पर भी बात करें तो जो है सपा भी कहीं न कहीं जो है काफी मजबूत दिखी हुई है, दिख रही है। मतलब बिल्कुल मतलब आसिफ, माना जाए कि इस बार टक्कर तो है बीजेपी में और सपा में। आप दोनों ही हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दीपक गर्ग थे, बीजेपी नेता, उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ आसिफ बेग। बात कर रहे थे हम ब्लॉक चुनाव को लेकर, जिस तरीके से यूपी के अंदर अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने हैं। 15 ब्लॉक प्रमुखों के चुनावी सियासत में भाजपा और सपा के बीच एक कड़ी टक्कर भी है। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर सभी पार्टी ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से जारी तारीखों के मुताबिक अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए 8 जुलाई को नामांकन होगा, 9 जुलाई को नाम वापस और 10 जुलाई को मतदान के साथ रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। यूपी में 826 पदों के लिए ये चुनाव किया जाएगा। इस बीच ये भी तय हो गया है कि प्रत्याशी अधिकतम 2 लाख रुपए खर्च भी कर सकता है, जबकि नामांकन पत्र और जमानत राशि भी निर्धारित कर दी गई है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।